तो आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल इनवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंग फेन हान को दिखाया जाता है। फेंग हाउ की चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वो उसके सामने पहुंच गया होता है। वो फेंग हाउ से कहता है, हमारी अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल की हुआ था, मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं था कि तुम हाफ ईयर के अंदर अंदर ही मुझे चैलेंज देने के लिए पहुँच जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ स्किल्स तो मौजूद है, बट फिर भी ये इतना क्वालिफाइड नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। फेंग हाउ काफी गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा? ये सुनने की बात डोंग फेन हान फिर से कहता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, जबकि तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी एक ख्वाहिश आप पूरी कर दूंगा। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम मुझसे कुछ दिन बाद मुझे ढूंढते हुए मूनलाइट पीक पर पहुंच जाना। और वो अपनी विंग्स को निकलते हुए वहाँ से मूनलाइट पीक की ओर चला गया होता है। इसके बाद वांग जिन फेन हाउ से कहता है, बड़े भाई अगर आप मूनलाइट पीक पर जाना चाहते हो तो मैं काफी इजीली वहाँ तक आपको पहुँचा सकती हूँ। असल में मूनलाइट पीक एकेडमी की बैक साइड पर मौजूद एक माउंटेन है जहाँ पे की एक टावर मौजूद है। फेंग हाउ कहता है, वांग जिंग आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मैटर मेरी और डोंग फेन हान के बीच है, इस वजह से तुम्हें इसके अंदर आना नहीं चाहिए। और वो वहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गई होती है, पर जो वांग जिंग होती है वो फेंग हाउ के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। फेंग हाउ उसे शांत करते हुए कहता है, छोटी बहन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं फेंग हाउ को हरा कर ही दाम लूंगा, तुम तब तक के लिए एकेडमी के अंदर मेरा इंतजार कर सकते हो। आप यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी के अंदर 2 मास्टर्स को दिखाया जाता है। दोनों ही बात करने लगते हैं कि वो लड़का पूरी तरीके से पागल है कि उसने डोंग फेन हान को चैलेंज कर दिया, पर तुम मुझे बता सकते हो कि वो पर्सन कौन है? ये सुनने की बात वो दूसरा मास्टर कहता है, असल में वो डिसाइपल भी कुछ कम नहीं है, उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से शायद से वो डोंग फेन हान को चैलेंज कर रहा है। दूसरा मास्टर भी कहता है, अगर ऐसा है तो लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। आप यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनलाइट पीक के अंदर उसी टावर को दिखाया जाता है जिसकी टॉप पर डोंग फेन हान मौजूद होते हैं। फाइनली कुछ देर बाद वहाँ पे फेंग हाउ भी पहुँच जाता है। फेंग हाउ को देखने की बाद डोंग फेन हान कहता है, फाइनली तुम यहाँ पे मुझे चैलेंज करने के लिए पहुँच ही गए हो, पर मैं बता दूं कि मुझे चैलेंज करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो इस टावर की टॉप पर 3 दिनों के अंदर ही अंदर पहुंचना होगा। अगर तुम ऐसा कर नहीं पाए तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे फाइट करने की लायक नहीं हो। फेंग हाउ फुल एटीट्यूड में कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। इसी के साथ वो उस टावर के अंदर जाने के लिए भी रेडी हो गया होता है। इसके बाद आंट जिंग हो फेंग हाउ को वार्न करते हुए कहती है, इस टावर के अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। फेंग हाउ कहता है, तो फिर ठीक है, और वो आगे जाते हुए कहता है, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, डोंग फेन हान के साथ फाइट के अंदर तुम मेरी हेल्प ना करना, असल में मैं खुद ही उससे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनने की बात आंट जिंग हो भी कहती है, तो फिर ठीक है। इसी के साथ फेंग हाउ टावर के अंदर जो पोर्टल था उसके अंदर चला गया होता है। इसकी वजह से वो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पे चारों तरफ बस फ्लावर की गार्डन था। चारों तरफ देखने की बाद फेंग हाउ को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो एक फूल को तोड़ते हुए उसे सूंघने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से ही वो फायर में बदल गया था और पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। इसके बाद आसपास की जितने भी फ्लावर और खाली जगह होता है वो फ्लेम्स में बदलने लगते हैं और आसमान से भी फेंग हाउ के ऊपर फायर बॉल्स गिरने लगे थे। ये देखने की बाद फेंग हाउ तुरंत ही उनसे बचते हुए भागने लगता है। भागते भागते वो एक केव के सामने पहुंच गया था जहाँ पे कि तुरंत ही वो उस केव के अंदर चला गया होता है। केव के थ्रू वो एक प्लेस जो कि पूरी तरीके से हॉरर मूवी जैसा सीन लग रहा था वहाँ पे पहुंच चुका होता है। चारों तरफ स्केलेटन के साथ साथ बस कॉफिन ही होते हैं। फेंग हाउ वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से उसे कुछ पीछे महसूस होता है जो कि यहाँ की अनडेड घोस्ट होता है। वो अनडेड घोस्ट तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। फेंग हाउ डरते हुए पहले तो अपनी टांडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी डिस्ट्रक्टिव तरीके से वहाँ पे जितने भी अनडेड घोस्ट होते हैं उन्हें किल कर दिया होता है, पर तभी अचानक से उसकी पैरों के नीचे जो जमीन होता है वो फटने लगता है और तुरंत ही वहाँ से नीचे गिर गया होता है। इसके बाद वो पानी के अंदर पहुंच चुका था। उसे भी यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा था, पर तभी पानी के नीचे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ब्लैक कलर की एक पाइथन था और वो पाइथन तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। इस अटैक से फेंग हाउ जैसे तैसे तो बचता है, पर वो यहाँ पे ज्यादा देर तक तो रुक नहीं सकता था। इस वजह से वो कहता है जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह से निकलना होगा और वो पानी से निकलने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से वो
जो पाइथन था वो फेंग हाउ को निकलने की कोशिश करता है। फाइनली वो फेंग हाउ को निकल लिया होता है, पर फेंग हाउ अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उसके मुंह के अंदर से निकल गया होता है और अपनी आइस पावर से पूरी तरीके से पाइथन को फ्रीज करते हुए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। वो पाइथन इतना आसानी से तो फेंग हाउ को छोड़ना नहीं चाहता था, इस वजह से वो फिर से फेंग हाउ की पीछा करता है। पर इतने में सेफ तरीके से इस पानी के अंदर से फेंग हाउ निकल गया था, लेकिन निकलते ही उसके आसपास की तरफ स्पेस ही पूरी तरीके से चेंज हो गए होते हैं और वो एक फॉर्मेशन के अंदर कहता अन जिंगहुआ कहती है, अरे नहीं, ये तो 9 हेवनली थंडर है, ये एंशिएंट थंडर यहाँ पे क्या कर रहा है? एक मार्शल मास्टर रियलम की एक्सपर्ट भी इससे बच नहीं सकते। फेंग हाउ तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगा, ये कहती ही फेंग हाउ की हालत भी खराब हो गया होता है और वो वही पे इस थंडर की वजह से तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभी अचानक से हम फेंग हाउ की वॉइड वॉर्टेक्स के अंदर कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। यहाँ से एंशिएंट थंडर को वॉइड वॉर्टेक्स एब्सॉर्ब कर रहा था और फेंग हाउ धीरे धीरे पावरफुल भी होते जा रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली टावर की बाहर दिखाया जाता है। फेंग हाउ टावर के अंदर गए हुए 3 दिन बीत चुका होता है। डोंग फेन हान कहता है, फेंग हाउ लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि तुम मुझसे फाइट करने लायक नहीं हो। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम अचानक से टावर की 4 और लाइटनिंग होते हुए देखते हैं और आसमान में हम किसी पोर्टल को ओपन होते हुए देखते हैं। इसे देखने के बाद वांग जिंग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, जो कि पहले से ही यहाँ पे मौजूद होती है। कुछ देर बाद वहीं पे एक लाइट पिलर को निकलते हुए देखते, इसी के साथ वहाँ पे फेंग हाउ भी पहुंच चुका था। फेंग हाउ कहता है, कुछ चीजें ऐसे ही जो कि तुम्हारी समझ से बाहर है, यानी कि समझ लो कि तुम आज यहाँ पे मेरी हाथों हारने वाले हो। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इस टावर के अंदर की थंडर एनर्जी मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है, इसकी मदद से मैं इस लायक हो गया कि मैं तुम्हें इजीली हरा पाऊँ। ये सुनने के बाद डोंग फेंग हान इविल स्माइल करते हुए कहता है, फाइट के बाद देखा ही जाएगा कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम तैयार हो? फेंग हाउ भी कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। और एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों से शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।